भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा। बेनकाब सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा की गीदड़ भपकियां और खुफिया एजेंसी के इलेक्शन करीब आते ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी। रॉ से मुंसलिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी पाकिस्तानी रियासती इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर फॉल्स फ्लैग ड्रामे का माहौल तश्कील देने की कोशिश जारी। अमेरिका का ईरान में गिरने वाले तैयारे के दूसरे अफसर को भी रेस्क्यू करने का दावा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिकी अफसर महफूज और ठीक है। बहादुर सिपाही ईरान के पहाड़ों में दुश्मन की हुदूद के अंदर मौजूद था। अमेरिकी फौज ने तारीख का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। अफसर को निकालने के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हुदूद में भेजा गया। ईरान का 4 अमरीकी तैयारे और हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक इस्फहान में 2 C-130 तैयारे और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मार गिराए। तैयारे अमरीकी फौज के अफसर के रेस्क्यू मिशन का हिस्सा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल घड़ी में किसी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। जिस कदर मुमकिन हुआ अवामी रिलीफ के इकदामात उठाते रहेंगे। खाने पीने की अशिया की कीमतों और किरायों के इजाफे को रोकने के लिए ट्रकों और बसों को सब्सिडी दी। बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी गई। उम्मीद है कि बाकी सूबे भी जल्द अज जल्द रकूम जमा करा देंगे। कराची समेत सिंध भर में ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में इजाफा न करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध से ट्रांसपोर्टर्स की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, बसों के किराए नहीं बढ़ेंगे। 28 फरवरी को जो किराया था वही वसूल किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स का जो भी नुकसान हुआ उसका अजाला करेंगे। यकीनी बनाएंगे कि स्कूल वैन्स के किराए भी ना बढ़ें। हम NFC से कुछ नहीं ले रहे। NFC को तब्दील कर दिया जाए तो बेहतर होगा। गिलगित बल्तिस्तान में कल से तमाम बाजार रात 8 बजे बंद होंगे। इंतजामिया का ऐलान। शादी हॉल्स और होटल्स में शादी की तकरीबात रात 10 बजे से पहले ख़त्म करना होंगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। और मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का आज जोड़ पड़ेगा। दोनों टीम्स शाम 7 बजे आमने सामने होंगी। HBL PSL के मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अमरीकी और इस्राएली फौज के ईरान पर हमले। ईरान के पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले में 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी हो गए। अमरीका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। अमरीका का तेहरान पर बड़ा हमला। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की सीनियर फौजी क़यादत को मारने का दावा। हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। कहा, ईरान को दी गई डेडलाइन तेजी से खत्म हो रही है। ईरान 48 घंटे में मुआहदा करे या आबनाए हुर्मुज़ खोल दे वरना क़यामत टूट पड़ेगी। अमरीका का ईरान के खिलाफ तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने का फैसला। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। कहा, अमरीका अपने स्टेल्थ मिसाइलों का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। मिसाइल बहरुल काहिल से मशरिक़ वुस्ता और बरतानिया के फौजी अड्डों पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। ईरान का अमन की कोशिशों पर पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुज़ाकरात पर अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश कर रहा है। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। हमें गैर कानूनी जंग के हतमी और पायदार खात्मे की शराइत की फिक्र है। अब्बास अराग़ची ने अपने पैगाम में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। बदलते हुए इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का कशीदगी में कमी की हर मुमकिन कोशिशों के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। मसाइल को मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए हल करने की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। ये मिनी बजट की हिमायत का ऐलान। कहा, जंग पूरी दुनिया तक फैलने का खदशा है। जंग के असरात हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है। वफाकी वुज़रा ने ईद खराब कर दी। बताया, हुकूमत अप्रैल में सब्सिडी नहीं दे सकती। गरीबों के लिए मुतबादिल प्लान की दरखास्त की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से गरीबों की इमदाद की जा सकती है। कुछ कुव्वतें मुश्किल हालात में भी नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। हालात का मुकाबला करेंगे, इत्तेहाद की सियासत जारी रखेंगे।
पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के मालियाती डिपॉजिट से मुतालिक गुमराहकुन तबसरों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, बाहमी तौर पर तयशुदा शराइत के मुताबिक स्टेट बैंक डिपॉजिट्स यूएई को वापस कर रहा है। ये मामूल का मालियाती अमल है, इसे किसी और अंदाज में पेश करने की कोई भी कोशिश गलत और गुमराहकुन है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। जिला खैबर में गाड़ी सैलाबी पानी में बह गई। एक ही खानदान के 3 अफराद जा बहक। जमरूद में भी सैलाबी रेला गाड़ी बहाकर ले गया। लंडी कोतल और बाड़ा में दर्जनों मकामात को नुकसान पहुंचा। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश के बायस शोरूम की छत गिर गई। गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। छत गिरने के बायस सोलर पैनल भी मुतासिर। बिजली के 6 पोल गिर गए। फैसलाबाद, सरगोदा और मुल्तान समेत पंजाब भर में बारिश के बायस छतें और दीवारें गिरने से 3 अफराद जा बहक, 18 जख्मी। साहिवाल, चिन्योट, भक्कर और हाफिजाबाद में भी हादसा। मियावाली में आसमानी बिजली गिरने से खातून जा बहक। ईरानी वजीर खारजा का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खत। इसराइली हमलों से आगाह कर दिया। अब्बास इराक़ची और मिस्री वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान में वो शहर जौहरी पावर प्लांट पर इसराइल का मिसाइल हमला, 1 शख्स जा बहक। ईरानी हुकाम के मुताबिक प्लांट के मरकजी हिस्सों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पेट्रोकेमिकल जोन पर इसराइली हमलों में 5 अफराद जा बहक। रूस की जौहरी कंपनी ने प्लांट से अपने अमले के मजीद 198 अरकान को निकाल लिया। ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को हमले से आगाह कर दिया। IAEA के मुताबिक तापकारी में इजाफा नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ताबकारी का इखराज तेहरान ही नहीं खलीजी ममालिक के दारुल हुकूमतों में भी जिंदगी का खात्मा कर देगा। क्या दुनिया को यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब हमलों पर मगरबी गम और गुस्सा याद है? इसराइल और अमेरिका अब तक हमारे बुशहर पावर प्लांट पर 4 मरतबा बमबारी कर चुके हैं। हमारी पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले भी असल मकासद को जाहिर करते हैं। अमेरिका का ईरान के साबिक जनरल कासिम सुलेमानी की भांजी और नवासी को गिरफ्तार करने का दावा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, दोनों अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर के तौर पर रिहाइश पजीर थी, कानूनी हैसियत खत्म कर दी। अमेरिका ने अली लारेजानी की बेटी की भी मुस्तकिल रिहाइश खत्म कर दी। बिलावल भुट्टो की अवामी मुशावरत में शिरकत पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तारीफ। सियासी जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। कहा, ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरती अमल में तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला भी हिस्सा बने। कौम एक पेज पर हो तो कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तेल के बहरान से दुनिया भर के ममालिक मुतासिर हैं। खित्ते में तेल की किल्लत है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में तेल की किल्लत पैदा नहीं होने दी। 3 हफ्तों तक महंगाई का बोझ अवाम पर नहीं डाला। हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों पर कट लगाकर अवाम को रिलीफ दिया। ईरान में गिरने वाले अमरीकी तैयारे के पायलट की तलाश। ईरान की अमरीकी पायलट को जिंदा पकड़ने वालों के लिए $66,000 इनाम की पेशकश। ईरान ने कुवैत में अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले की तस्वीर भी जारी कर दी। CNN के मुताबिक तबाहशुदा अमरीकी तैयारों की तादाद 7 हो गई। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालीवाफ ने कहा, रिजीम चेंज करने का कहने वाले अपने तैयारे के पायलट को ढूंढने के लिए मदद मांग रहे हैं। ईरान साबित कर चुका है कि वो जारहियत का मुकाबला करने और अपने दिफा का अहल है। ईरान खित्ते में सिर्फ अमरीकी फौजी अड्डों और अमरीकी मफादात को निशाना बना रहा है। खित्ते की सलामती को यकीनी बनाना खित्ते के मुल्कों के मफाद में है। पासदारान इनकलाब का अबनाए हुर्मुज़ में इसराइली जहाज को निशाना बनाने का दावा। कहा, जहाज को ड्रोन हमले से निशाना बनाया। जहाज में आग भड़क उठी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के बहरीन और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से राब्ते। खित्ते में कशीदगी में फौरी कमी की जरूरत पर जोर। दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सदर तैयब एर्दोआन ने कहा, आलमी बरादरी जंग के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करें। नेटो के सेक्रेटरी जनरल से राबता। ईरान जंग पर तबादला ख्याल। रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए तुर्की की कोशिशों का भी तस्करा।
लबनान पर इसराइल के हमले अमवात की तादाद 1442 हो गई। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में 4294 अफराद जख्मी हुए। बेघर होने वालों के लिए 675 पनागाहें कायम। बिलावल भुट्टो की वजीर आला सिंध को मोटरसाइकिलों की ट्रांसफर फीस खत्म करने की हिदायत। कहा, किसानों और मोटरसाइकिल चलाने वालों को फायदा देना चाहते हैं। मोटरसाइकिल जिसके नाम होगी उसको इमदाद मिलेगी। ट्रांसपोर्टर्स के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी सब्सिडी देंगे। तमाम सूबों ने ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए वफाक का साथ दिया। बलोचिस्तान हुकूमत का गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुफ्त करने का ऐलान। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, कोयटा और तुर्बत में ग्रीन बस सर्विस फ्री कर रहे हैं। किसानों को डीजल पर सब्सिडी देंगे। मुशावरत के बाद पीर से मार्केट्स रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। अमेरिका और ईरान तनाज़े में पाकिस्तान का कलीदी सालिस बनकर उभरना भारत के लिए धचका करार। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने कहा, मोदी नहीं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी सिफारतकारी के मरकज हैं। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील। पाकिस्तान ने सिफारतकारी से अपना किरदार बढ़ाया। चीन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की सिफारती अहमियत में नुमाया इजाफा हुआ।